हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 नवंबर से लेकर आज है 15 नवंबर 2022 तक के सारे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। किस राज्य में ऐसा मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ जैव विविधता से संपन्न राज्य है। राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक ऐसा मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी है। यह पौधा आकार में छोटा है। यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है। अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र ऐसा राज्य कौन है जहां बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। मार्च से अक्टूबर 2022 के 7 महीनों में बेरोजगारी दर 1% से कम दर्ज है। जनवरी से अक्टूबर 2022 के 10 महीनों में बेरोजगारी की औसत दर महज 10% रही है। नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 यानी पिछले 12 महीनों की औसत बेरोजगारी दर मात्र 1.2% दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु कौन सा ऐप है? सही जवाब है ऑप्शन 1 CGQDC। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु कौन सा ऐप है? सही जवाब है ऑप्शन 2 सचेत ऐप। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 12 से 14 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। राज्य के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव का आयोजन विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, विकासखंड युवा उत्सव का आयोजन 15 नवंबर 2022 तक, जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजन 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक, संभाग स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक और राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। जिस क्वेश्चन को डिटेल में बताना ज़रूरी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, युवा उत्सव का आयोजन 2 आयु वर्ग 15 से 40 वर्ष तक एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कुसुमी बीहन लाख जो बेर वृक्ष से प्राप्त होता है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के कृषकों को देय क्रय कितने रुपए प्रति किलो निर्धारित है? सही जवाब है 550 रुपये। राज्य में बीहन लाख की कमी को दूर करने हेतु कृषकों के पास उपलब्ध बीहन लाख को उचित मूल्य पर क्रय करने के लिए क्रय दर का निर्धारण किया गया है। कुसमी बीहन लाख के लिए कृषकों को देय क्रय दर 550 रुपये प्रति किलोग्राम तथा रंगीनी बीहन लाख जो कि पलाश वृक्ष से प्राप्त होता है, इसके लिए कृषकों को देय क्रय दर 275 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। हमारा थर्ड पॉइंट देखिए, रेड कलर से हाईलाइट है। इसी तरह कृषकों को बीहन लाख उपलब्ध कराने हेतु विक्रय दर का भी निर्धारण किया गया है। इसके तहत कुसमी बीहन लाख के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 640 रुपये प्रति किलोग्राम और रंगीनी बीहन लाख के लिए कृषकों को देय विक्रय दर 375 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। लाख की खेती को प्रोत्साहित करने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल है। निःशुल्क ब्याज पर लाख फसल हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लाख उत्पादन में वृद्धि के लिए लाख उत्पादन क्लस्टर गठित किया जा रहा है। लाख उत्पादन को 10,000 टन तक बढ़ाते हुए किसानों को 250 करोड़ रुपए की आय देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पैरा संकलन व्यवस्था के लिए हर गौठान को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? सही जवाब है 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 3 सही है।
छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को कितने रुपए प्रति प्रतिभागी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? सही जवाब है 500 रुपये। भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को 500 रुपये प्रति प्रतिभागी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है 1 नवंबर 2020 को। ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 1 नवंबर 2020 को हुई थी। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरुआत की गई थी। 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से अब तक 7,24,855 मरीजों को पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही 27,65,188 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवा दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ होगा? सही जवाब है ऑप्शन 3 सरोरा रायपुर में। कुल क्षेत्रफल है लगभग 32 एकड़। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत शासन द्वारा देश में 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम व एकमात्र प्लास्टिक पार्क होगा। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ अर्जुना करंट अफेयर की बुक में भी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में है? सही जवाब है उत्तर बस्तर कांकेर में। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव में है। जिला है उत्तर बस्तर कांकेर। नामकरण है कुलगांव गांधी ग्राम। विशेषता है छत्तीसगढ़ का प्रथम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कुलगांव गांधी ग्राम में प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का लोकार्पण किया। यहाँ गौठानों में जिला प्रशासन द्वारा महिला स्व सहायता समूह हेतु 13 से अधिक आजीविका संबंधी गतिविधियां का संचालन होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मोबाइल जन सेवा वाहन का उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य इसमें अपनी सेवाएं देंगे। ग्रामीण जनों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब द्वारा जनसेवा की पहल के तहत प्रथम मोबाइल वाहन का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा भावना का क्रांतिकारी कदम है। इस मोबाइल यूनिट में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के द्वारा गांव और अन्य स्थानों में शिविर लगाकर नेत्र जांच एवं रक्तदान जैसी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अंतर्गत राजीव युवा मितान क्लब को मोबाइल जन सेवा वाहन शासन द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के ग्राम लाल बहादुर नगर को निम्न में से क्या बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन 3 नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन श्रमिकों को साल में कितने रुपए दिया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन श्रमिकों को साल में 7,000 रुपये दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 14 नवंबर को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्न में से किस मंत्री के उपस्थिति में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के मध्य समझौता हुआ? इमेज देख रहे हैं आप। सही जवाब है अमरजीत भगत, ऑप्शन 4 सही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के मध्य समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया है? सही जवाब है 11वें स्थान पर आ गया है, ऑप्शन 3 सही है। दुष्कर्म के मामले में राज्य 5वें स्थान से 11वें स्थान पर, दुष्कर्म के प्रयास में 10वें स्थान की तुलना में 16वें स्थान पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 18वें स्थान पर है। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में पिछले 4 साल में महिलाओं पर अपराध में 62% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सही जवाब है बिलासपुर से दिल्ली तक चलेगी, ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जल्द ही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। इस ट्रेन को बिलासपुर से दिल्ली के बीच चलाने की तैयारी की जा रही है। जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट पर ही वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? सही जवाब है वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वावधान में खेले जाने वाले 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता में फसल कटाई की श्रेणी में किस राज्य के नृत्य को प्रथम स्थान मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को प्रथम स्थान, ओडिशा के ढेंगसा नृत्य को दूसरा और हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य में विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? सही जवाब है सिक्किम को प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य में विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में सिक्किम को पहला, ओडिशा को दूसरा व झारखंड को तीसरा स्थान मिला। असम और गुजरात को विशेष ज्यूरी सांत्वना सम्मान के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने विदेश से आए सभी कलाकारों का सम्मान किया। अगला प्रश्न है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है खेमचंद भारती को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ में हाजी हसन अली सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है जनाब यूनुस खान को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन 2 सही है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2022 को राज्य अलंकरण छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें इस वर्ष छत्तीसगढ़ में हाजी हसन अली सम्मान से जनाब यूनुस खान को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की दीप्ति साहू ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है
कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन 3 सही है। बालोद जिले के कोबा की रहने वाली दीप्ति साहू ने स्टेडियम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एसके इंडोर स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा आईटीबीपी, एसएसबी, ऑल इंडिया पुलिस लाइन, सीआरपीएफ, बीएसएफ सर्विसेज और साई के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। दीप्ति साहू ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश को पहला पदक दिलाया। दीप्ति साहू पहले भी कई इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिता में मेडल हासिल कर चुकी है। अगला प्रश्न है, विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है श्री इंद्र शाह मंडावी ने शुभारंभ किया है। संसदीय सचिव श्री इंद्र शाह मंडावी ने जिला मुख्यालय मोहला के शासकीय हाई स्कूल मैदान में 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल 978 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, सांखली, लंगड़ी दौड़, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 6 नवंबर को खो खो और 7 नवंबर को कबड्डी का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में युवाओं से लेकर बच्चे, बुजुर्ग तथा सभी वर्ग की सहभागिता है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया? सही जवाब है कृषि। ऑप्शन 2 सही है। राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार कृषि, दूसरा पुरस्कार ऊर्जा और तीसरा पुरस्कार वन विभाग ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया? सही जवाब है बालकों ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार बालकों, दूसरा पुरस्कार एनएमडीसी और तीसरा पुरस्कार एनटीपीसी ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, महामारा तट पर छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का लक्ष्मण झूला का निर्माण होगा? महामारा तट रायपुर में आता है। सही जवाब है चौथे। चलिए ध्यान देंगे, महामारा तट पर राज्य के चौथे लक्ष्मण झूले का निर्माण होगा। झूले की लंबाई करीब 250 मीटर होगी और यह 3 मीटर चौड़ा होगा। ड्राइंग डिज़ाइन का परीक्षण आईआईटी दिल्ली से कराया गया है। रायपुर की खारून की तर्ज पर जल्द ही शिवनाथ नदी के महामारा घाट पर लक्ष्मण झूला बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न है, मितान योजना के तहत राज्योत्सव में स्टॉल लगाकर कितने वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन किया जा रहा है? सही जवाब है 5 वर्ष। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भानु प्रतापपुर कांकेर जिले में आता है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए मतदान किस तिथि को होगा? सही जवाब है 5 दिसंबर को। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई है। इन जगहों पर भी उपचुनाव होंगे। देखिए कहाँ कहाँ, राजस्थान, बिहार, यूपी व ओडिशा में 1 लोकसभा व 5 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। मतगणना 8 को होगी। अगला प्रश्न है,
गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 356 करोड़ 17 लाख रुपए। 8 नवंबर को 5.35 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 361 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 83 गौठानों में कितने रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है? सही जवाब है 4 रुपये लीटर। गौठानों में अब तक 76,820 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिसका मूल्य 3,07,280 रुपये है। अगला प्रश्न है, राज्य में अब तक 10,448 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 9,036 गौठान निर्मित एवं कितने गौठान निर्माणाधीन है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 1413 गौठान निर्माणाधीन है। गोधन न्याय योजना से 2,98,179 ग्रामीण पशुपालन किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना से 2,98,179 ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में धान खरीदी का महाअभियान कब से प्रारंभ है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 नवंबर से। यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इस साल किसानों से सामान्य धान कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है? सही जवाब है 2,040 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इस साल किसानों से सामान्य धान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2,060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। अगला प्रश्न है, पहली बार कांकेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? सही जवाब है 25 नवंबर से 27 नवंबर 2022। इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने मिस इंडिया का खिताब जीता है? सही जवाब है रिया एक्का, ऑप्शन 2 सही है। छत्तीसगढ़ से रिया एक्का ने मिस इंडिया का खिताब जीता है। छत्तीसगढ़ की 19 वर्षीय रिया एक्का को मिस इंडिया का खिताब मिला है। रिया ने भिलाई में आयोजित ग्लैमरस प्रोडक्शन के इवेंट में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने जशपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था। रिया ने बताया कि वे आदिवासी समाज से हैं और उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। वे अपने समाज, परंपरा व संस्कृति के साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। अगला प्रश्न है, धान बिक्री को आसान बनाने छत्तीसगढ़ शासन ने कौन सा ऐप शुरू किया है? सही जवाब है टोकन तुहर हाथ ऐप शुरू किया है। ऑप्शन 1 सही है। धान बिक्री को आसान बनाने छत्तीसगढ़ शासन ने टोकन तुहर हाथ ऐप शुरू किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।